हमने उसको बहुत डांटा था, हमने चिल्लाया था उसको। कभी चिल्लाते नहीं, हम उसको कभी कुछ बोलते नहीं, पर हम कल पता हम पढ़ाई के लिए हम उसके ऊपर चिल्लाए, फिर हम उसको ना आलसी लेट उठते उसके ऊपर हम चिल्लाए, और कल बहुत हम चिल्लाए थे उसकी। मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही थी, मेरा भाई एडमिट था, तो सब जिम्मेदारी उसके ऊपर आई थी, घर का काम करना, बच्चों को देखना, तो हम खुद बहुत परेशान थे। टाइम में एक लड़की का बाहर निकलना और रेलवे स्टेशन जाना और ट्रेन में बैठ जाना बिना फ़ोन के, हालांकि तुम्हें इतने सब लोग जानते हैं, भगवान ना करे तुम ऐसा कुछ गलत हो जाता या कहीं कुछ गलत हो जाता तो तुम्हारे माँ बाप क्या करते। उनके लिए तो ज़िंदगी भर का ये कलंक बन जाता कि हमारी वजह से हमारी बेटी गई, हमने उसको डांट दिया था इसलिए गई। वो ज़िंदगी भर सो नहीं पाते। उसने अपने परिवार को यहाँ से है ना यहाँ लेके आई है वो लड़की, और अभी सिर्फ 16 साल की है वो। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे 2 दिन से कहाँ थी, वीडियो नहीं बना रही है, ये है वो है। तो बस ऐसी मूड ऑफ था, नहीं बना पाई, और ऐसे ही था, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे तो मैं नहीं बना पाई थी। वैसे तबीयत बिल्कुल ठीक है, तबीयत में कोई वो नहीं है। तो मैं हॉस्पिटल जा रही थी तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी, और घर में भी कुछ काम था। तो भाई मैंने 2 दिन पहले एक अभी वीडियो देखी थी, हर कोई उसको जानता होगा, सब जानते हैं। एक छोटी सी लड़की जो सिर्फ 14-13 साल की 13-14 साल की लड़की ने शुरुआत की यूट्यूब से, गेमिंग से। तो और वो अपने बल पे, अपने उस पे लोगों की बहुत सुनी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसका साथ नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ा, हर कदम पे साथ दिया, और उसकी हर चीज़ में उसका साथ दिया। लोगों ने बहुत गंदे गंदे कमेंट भी किए, बहुत गंद भी बोला उसको, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। उसके पापा का बोलना था कि तू बस आगे बढ़ती जा, और आज वो लड़की इतनी कामयाब है कि उसको, उसके मिलियन में फॉलोअर्स है, उसको लाखों लोग जानते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं। और उस लड़की ने इतने सब्सक्राइबर अपने बना लिए हैं, अपने प्यार से, अपनी बातों से, अपने क्यूटनेस से। तो बहुत लोग उसके बारे में गलत बोलते हैं, ये है वो है, पर ऐसा कुछ नहीं है यार। बस उसकी एक चीज़ हमें अब गलत लगी, उसके फैंस को भी गलत लगी, जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं सबको गलत लगी जो उसने ये कदम उठाया। वो कभी ऐसा नहीं करती थी, अपने पापा की डांट भी सुनती थी, मम्मी की भी सुनती थी। और माँ बाप अगर अपने बच्चे को कुछ डांट रहा है तो वो उसके भले के लिए ही कर रहा होगा, ये नहीं कि अपना गुस्सा उतार रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर माँ बाप कोई डांट रहा है या अपने बच्चे को कुछ समझा रहा है, पढ़ाई के लिए बोल रहा है, तो वो उसकी भलाई के लिए बोल रहा है, उसके आने वाले फ्यूचर के लिए बोल रहा है। तो काव्या को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि वो घर से निकल गई रात को। आज के टाइम में एक लड़की का बाहर निकलना और रेलवे स्टेशन जाना और ट्रेन में बैठ जाना बिना फ़ोन के, हालांकि तुम्हें इतने सब लोग जानते हैं, भगवान ना करे तुम ऐसा कुछ गलत हो जाता या कहीं कुछ गलत हो जाता तो तुम्हारे माँ बाप क्या करते। उनके लिए तो ज़िंदगी भर का ये कलंक बन जाता कि हमारी वजह से हमारी बेटी गई, हमने उसको डांट दिया था इसलिए गई। वो ज़िंदगी भर सो नहीं पाते, ज़िंदगी भर खुश नहीं रह पाते। तो माँ बाप जो समझाते हैं अपने बच्चे को, औलाद को, तो वो उसके भले के लिए ही समझाते हैं। अब ये क्लिप देखो आप। पापा ने डांटा था, फिर मैं अचानक घर से गुस्से में निकल गई थी। मैं फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं लेके गई थी। कहाँ गए थे पहले आप? पहले मैं रेलवे स्टेशन गई। रेलवे स्टेशन गए और मनमाड़ से हमारे गांव। तो ये जब की क्लिप है, जब काव्या मिल गई थी और मीडिया उसका इंटरव्यू ले रही थी, तब की है। उसके मम्मी पापा लाइव आए थे
इतना बुरा हाल हो गया था उनका, इतना बुरा हाल हो गया था रो रो के बहुत ज़्यादा। तो मेरा यही बोलना है, अब हम भी इस स्टेज पे आए हैं, हम भी पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो अब हमें फील होता है कि कल को अगर हम अपने बच्चे को अच्छे के लिए डांटेंगे या कुछ करेंगे तो क्या वो हमें छोड़ के चला जाएगा। तो डर लगता है। तो अब ये चीज़ें फील होती है। हमने भी अपनी लाइफ में बहुत किया है, मम्मी से उल्टा बोलना, पापा को उल्टा बोलना और उनकी बात ना मानना। हम बहुत सी चीज़ें ऐसी कर देते हैं कि उनका दिल दुखाने वाली बात कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता हमने उनका दिल दुखाया, लेकिन उनका दिल दुखता है। तो काव्या, आपसे मुझे बस यही था कि लोग बहुत से ये भी सोच रहे होंगे कि ये वीडियो के चक्कर में क्या है, ये क्या है, वो क्या है। ये इतना सब कुछ वीडियो के चक्कर में नहीं होता है। वो बिना फ़ोन के वो लड़की चली गई थी, सच्ची में वो चली गई थी। और इतनी मतलब पुलिस वालों ने इतनी हेल्प की। वो तो कहते हैं कि उसको सब जानते हैं, लाइव इसके पेरेंट्स आए थे तो सब ने साथ दिया और उनका भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने साथ दिया। सब ने लोकेशन बताई उसकी, लेकिन सब अलग अलग लोकेशन बता रहे थे तो कंफ्यूजन हो रहा था। लेकिन एंड में पुलिस वालों ने बहुत अच्छा काम किया और एक्शन लिया और उसको ढूंढ लिया। तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो मिल गई और घर भी आई। उसने अपने फैंस से माफ़ी मांगी, अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगी। गलती तो की थी उसने, लेकिन बोलते हैं ना कि गुस्से में हम ऐसा काम कर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज की बस वीडियो यही थी। आज की कोई व्लॉगिंग नहीं है, तो कल से मेरी व्लॉगिंग आ जाएगी, कल से आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप माइंड मत करना, प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है तो थोड़ी वीडियो आएंगी, थोड़ी नहीं आएंगी, तो आप प्लीज़ माइंड मत करना और प्लीज़ हमें सपोर्ट करो। और मेरा काम है बढ़ते रहना, तो आप देखते हैं कब तक साथ दोगे, कब तक नहीं दोगे। तो मैं तो ऐसे ही बढ़ती रहूँगी और अब शुरुआत की है तो इसे रोकना नहीं है और चलता रहेगा। तो बस यही है हाथ जोड़ के सबसे कि सभी बच्चे थोड़ा गुस्सा अपना शांत रखो। माँ बाप हमारे अगर कुछ हमें बोलते हैं तो वो हमारे भले के लिए बोलते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अपना ध्यान रखो और अपने पेरेंट्स की इज्जत करो। और अगर वो डांटते हैं तो इतना दिल पे मत लो, कोई नहीं, थोड़ा सा रो लो या उनको बोल दो कि ऐसी ये बात है, वो बात है, पर घर से कभी मत निकलना प्लीज़। हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि घर से कोई कभी बाहर ना निकले। अपना घर जन्नत है, जैसा भी है, घर के बाहर नर्क है, नर्क। कहते हैं ना मरने के बाद नर्क मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग नर्क मरने के बाद हमें कुछ नहीं पता, जीते जी ही हमें मिल जाता है। तो घर से बाहर बिल्कुल भी जन्नत नहीं है। जो अपने घर में है, अपने घर में रूखी सूखी है, झोपड़ी है, कुछ भी है, वो स्वर्ग है। और घर से बाहर नर्क है, राक्षस बैठे हुए हैं बहुत। तो प्लीज़ ऐसे गुस्सा होके रात के टाइम घर से बाहर कभी ना निकले और अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखें। तो पेरेंट्स की थोड़ी फीलिंग को समझा करो। हमने भी अपने टाइम में बहुत गलती की है, करते हैं। शादी से पहले हम अपनी मनमानी करते हैं, बातें नहीं मानते, ये है वो है। लेकिन जब शादी हो जाती है, माँ बनते हैं, पेरेंट्स बनते हैं, तो भैया ये फीलिंग हमें भी आती है। तो यही थी आज की वीडियो। और मैं काव्या की बहुत 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 बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो लड़की और उसी से मुझे मोटिवेशन मिला था वीडियो का। मैंने उसी की वीडियो से मोटिवेशन लिया था, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। उसने अपने परिवार को यहाँ से है ना, यहाँ लेके आई है वो लड़की। और अभी सिर्फ 16 साल की है वो। क्या उम्र होती है 16 साल में, बच्चे खेल कूद में लगे रहते हैं। उसने गेमिंग से स्टार्ट किया, गेमिंग को उसने अपना यूट्यूब चैनल पे उसने लेके आई और आगे बढ़ती गई। अब व्लॉगिंग करती हैं और कोई गंदी संदी व्लॉगिंग नहीं करती, फैमिली व्लॉगिंग करती हैं।
कहने वाले तो अच्छे को भी बुरा बोलेंगे, बुरे को बुरा बोलते ही है। तो लोगों की बातों पे ना जाए। और सच में वो चली गई थी। लोग सवाल बहुत उठा रहे हैं कि ये है, वो है, गलत है, ऐसे क्या होगा, वीडियो के लिए क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो सपोर्ट करना चाहिए हमें। तो जी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ध्यान रखो और खुश रहो।